छटनी होने पर 20 करोड़ लोगों का सफाया हो जाएगा। और जब लोग रह जाएंगे तब उनके अंदर भय होगा। बिन भय होए न प्रीत। जब भय कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है, हविस की नदी हर तरफ बह रही है। न राजा को शांति न रैयत को शांति, व्यवस्था विरोधी बढ़ी जा रही है। तो इससे अलग होने की जरूरत है। और ये संसार हमें आपको मिला है, उसका नाम अजन्मा रहेगा, तो वो मालिक है। इसलिए गुरु की शरण लेने की जरूरत है। मृत्यु को सामने रखा जाए। जब मृत्यु को सामने रखा जाएगा तो खराब काम नहीं करेगा, क्यों कर्म फल लग जाएगा और कर्म फल का भोग इस संसार में आना पड़ेगा। अब जीवों को पहुँचावना एक हमारो काम। इस बाबा जय गुरुदेव जी अब तो नहीं रहे, लेकिन उनकी गद्दी संभालने वाले 2 लोग हो गए हैं। 3 लोग हैं। 3 लोग हो गए। तो आखिर में क्यों 3 लोग हुए? उसमें तो एक ही लोग को रहना चाहिए, ये तो भगवान को पाना है। सब धर्म लड़ेंगे आपस में, इंसान। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी में हम हैं और ये गांव है। गांव का नाम तो पता नहीं है, पता करेंगे, अभी पूछेंगे यहाँ के लोगों से, जानेंगे। इस गांव में हम आए तो बड़ा अच्छा लगा। अभी आप देख रहे हैं जिस मोहल्ले में, जिस जगह पे हम हैं, यहाँ पे सभी लोग एक तरह से देखा जाए तो जमींदार हैं। इन लोग के पास खेत है और खेतों में अधिकतर समय देते हैं, खेती किसानी करते हैं और ये लोग किसान हैं। इधर भी देख रहे हैं गाड़ी घोड़ा ट्रैक्टर ज़्यादा हैं, क्योंकि खेतों में काम करने के लिए अब बैल कहाँ है, अब तो ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ रही है ना। तो ट्रैक्टर से लोग काम कर रहे हैं और खेती कर रहे हैं। खेत बहुत ज़्यादा रहता है, तो एक इस मोहल्ले में 3 4 5 ट्रैक्टर हैं, उससे खेती होती है। एक ट्रैक्टर की बस की बात है नहीं। और यहाँ पे हम आए हैं तो देखे हैं कि ये लोग सत्संगी हैं, तो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ये लोग भगवान के भजन के साथ साथ उस प्रभु को याद करते हैं जहाँ से इस जीवन का उद्धार हो जाए। तो चाचा जी हैं, इनसे थोड़ा सा बातचीत करेंगे। कुछ लोग तो इन सब चीज़ों को मानते नहीं हैं, बड़ा अपशब्दों से नवाजते हैं, लेकिन चाचा जी से बात करते हैं कि इस सत्संग स्थल पर और जय गुरुदेव में आने के बाद क्या क्या सुख मिलता है। स्वागत है आपका। सुख मतलब संसार में नहीं है। शीशे में मुख और संसार में सुख, ये मिलता ही नहीं है। शीशे में मुख कहाँ है? जो देखेगा उसका दिखाई देगा। हाँ। और संसार में सुख नहीं है। तो इसलिए सच्चा सुख हमें आपको अपने घर में मिलता है। अब अपना घर कहाँ है? जहाँ से हम आप आए हैं। इसलिए बाबा जय गुरुदेव कहते हैं कि हम आए वही लोक से जहाँ तुम्हारो धाम, अब जीवों को पहुँचावना एक हमारो काम। इस जीवात्मा का कल्याण हो जाए। 84 लाख योनियों में भ्रमता हुआ ये जीव परेशान होता है। केवल यही एक प्लेटफार्म है मनुष्य शरीर, जिसके द्वारा हमें आपको वहाँ की ट्रेन मिल सकती है। और उस ट्रेन पर बैठने के गुरु का आश्रय लेना पड़ेगा। बिना गुरु के कुछ होने वाला नहीं है। माध्यम, जैसे एसपी से मिलने के लिए उसके पेशकार पहले जो होते हैं उनके पास जाना पड़ता है, उसी प्रकार भगवान डायरेक्ट नहीं मिलता है, वो माध्यम से मिलता है। और जब तक गुरु नहीं किया जाएगा तब तक जीवात्मा का कल्याण नहीं होगा। अच्छा, भगवान को पाने के लिए मैं देख रहा हूँ कई तरह से लोग पूजा कर रहे हैं। पूजा कर रहे हैं, वो तो बताया गया है कि न जा कर के जंगल में धूनी रमाओ, न जा कर के तीर्थ में गोते लगाओ, और वही भाग्यशाली मनुज इस धरा पर जो सतगुरु चरण में शरण पा गया है। अरे दुनिया वालों पढ़ो मत भरम में, वो सतगुरु तुम्हारे करीब आ गया है। जिसे ढूंढते थे गुफाओं में वन में, वही स्वयं धर कर शरीर आ गया है। तो इसलिए बाबा जय गुरुदेव के साथ में जीव जुड़े हैं। धीरे धीरे समय समय मालिक वहाँ जीवात्माओं को ले जाएगा। अच्छा, बाबा जय गुरुदेव में जुड़े हैं तो बहुत लोगों को हमने देखा है कि जो लोग बाबा जय गुरुदेव में आ जाते हैं या पूजा करते हैं, वो लोग हिंदू देवी देवताओं का पूजा करना छोड़ देते हैं। एक अलग तरह से पूजा करना नहीं छोड़ देते हैं। हर एक का एक स्थान होता है, उस स्थान का एक दायरा होता है काम करने का। तो जो एक कांस्टेबल एक काम करेगा और उसका एक इंचार्ज है वो करेगा, उसके बाद में एसपी करेगा, इस तरीके से है। तो जीवात्मा के कल्याण के लिए केवल सदगुरु की जरूरत है
देवी देवताएं इंद्रिय सुरन ज्ञान सुहाई, मतलब हमारे शरीर में देवताओं का वास है और उन देवताओं को प्रसन्न करना है, इतना ही केवल है। वो नाराज न हो, बाकी उनके बस का जीवात्मा का कल्याण नहीं है, उसके लिए गुरु की जरूरत है। अच्छा, आप कब से इस लाइन में सत्संग में हैं? हम हैं लगभग 78 से। 78 से। तो 78 के बाद आप तो ब्राह्मण परिवार से हैं, आप ब्राह्मण हैं, तो क्या जो पंडित जी लोग करते हैं पूजा पाठ कथा वथा वो सब छोड़ चुके हैं? छोड़ना कुछ नहीं है, किसी की निंदा नहीं करनी है। जो कक्षा 1 का विद्यार्थी है वो आ ई पढ़ेगा, उसका उल्लंघन नहीं करना है, उसी से हम भी आगे बढ़े। तो इसलिए वो भी अपनी जगह पर हैं, धीरे धीरे रास्ता उसका है। और जब मालिक मिल जाएगा, गुरु मिल जाएगा, तो इस संसार का असली रूप और हमारी आपकी जीवात्मा का रूप, हम इस संसार के रहने वाले नहीं हैं। यहाँ सुख है न शांति है। सुख जब होता है तो शांति मिलती है। अब यहाँ जिसको सुख मिला है वो शांति से जुदा है, और कुछ मिल रहा है और भाग रहा है, तो शांति कहाँ है? अच्छा, बहुत साधु संत महात्माओं को हम देखे हैं और आप लोग भी उनके बारे में कुछ कहते हैं, तो साधु संत की एक अलग पहचान होती है और आप लोग घर गृहस्थी करते हुए आप अलग कैसे फिर पूजा पाठ? कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है, हविस की नदी हर तरफ बह रही है। न राजा को शांति न रैयत को शांति, व्यवस्था विरोधी बढ़ी जा रही है। तो इससे अलग होने की जरूरत है। और ये संसार हमें आपको मिला है, एक दिन ये छोड़ना भी पड़ेगा। तो धीरे धीरे पहले से ही इसका अगर उपाय हम कर लेंगे तो हो जाएगा। परम प्रीतम जो थे जिनको छोड़ा नहीं, आई बदो किस्मती मुख को मोड़ा नहीं। आज ने की बदी छोड़ सब चल दिए, हम अकेले पड़े के पड़े रह गए। लेके डोली गुरु सदगुरु आ गए, मेरे अरुणमा पड़े के पड़े रह गए। एक चीज़ मैं देखता हूँ कि जितने सब लोग नहीं होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि सत्संग में जाते हैं और वहाँ पे सब कुछ सिखाया जाता है कि समाज में कैसे रहना चाहिए, किस तरह से लोगों का सेवा करना चाहिए, किस तरह से लोगों का सम्मान करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए। लेकिन जो अक्सर करके कुछ लोगों को देखा हूँ कि जो सत्संग में जाते हैं वो लोग आके अपने परिवार में उसका ठीक उल्टा काम करते हैं। देखिए, कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है, और धीरे धीरे करके ये अंतर की बात है। ये बाहर की नहीं, दिखावा की नहीं है कि चंदन लगा लिया, टीका लगा लिया, रंगे कपड़े पहन लिए तो महात्मा हो गए। ये आत्मा की बात है। आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है, और जब आत्मा से काम किया जाएगा, देखिए शरीर से सेवा होती है और भजन जो होता है वो मन से होता है। शरीर तन से सेवा, मन से भजन, और प्रार्थना जो होती है वो आत्मा से होती है, और उस आत्मा की प्रार्थना को परमात्मा सुनता है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। अब एक बार गए, ज़्यादा गंदा कपड़ा है वो एक बार साबुन से नहीं साफ होगा, कई बार लगाना पड़ेगा। तो धीरे धीरे लाइन में लगे हैं, टिकट खिड़की के पास पहुंच जाएंगे, टिकट मिलेगा उनको भी। अब चल रहे हैं धीरे धीरे। अच्छा, अब बाबा जय गुरुदेव जी अब तो नहीं रहे, लेकिन उनकी गद्दी संभालने वाले 2 लोग हो गए हैं। 3 लोग हैं। 3 लोग हो गए। तो आखिर में क्यों 3 लोग हुए? उसमें तो एक ही लोग को रहना चाहिए, तो भगवान को पाना है। सब धर्म लड़ेंगे आपस में, इंसान तुम्हारा क्या होगा, कोई राम रहीम न मानेगा, भगवान तुम्हारा क्या होगा। तो ये चल रहा है, तो संसार है, संसार अपनी तरफ खींच रहा है और परमार्थ अपनी तरफ खींच रहा है। अब जिसका बल ज्यादा हुआ, बाल जैसे आधा बल ले लेता था, तो उसी तरीके से हो रहा है। बाकी सब भजन बाबा जी का कर रहे हैं। अब क्यों बंटवारा हुआ, क्या हुआ, ये तो मालिक जाने। लेकिन उन लोगों का शायद क्षेत्र भी बटा है ना? क्षेत्र नहीं बटा है, क्षेत्र नहीं बटा है। ये है कि उज्जैन में रहते हैं, एक मथुरा जी में रहते हैं, और एक जो जीवित अभिमान रहे हैं। क्योंकि भगवान जो है वो हाड़ मास का नाम नहीं है, वो तो आजा रामर अविनाशी है, जर्रे जर्रे में है। वो यहाँ भी एक कण से प्रकट हो सकता है। तो जैसे राम आए नहीं रहे,
कृष्ण आए नहीं रहे चले गए, मोहम्मद शाह, रविदास, कबीर, पलटू, दादू, ये सब चले गए, लेकिन इनका अस्तित्व है। राम की आप पूजा देख रहे हैं, लोग कर रहे हैं, राम नाम रखते हैं, जय सिया राम, राम नाम। कृष्ण का भी हो रहा है। तो वो शरीर तो है, शरीर तो नश्वर है, जो शरीर में आएगा जाना पड़ेगा शरीर छोड़ करके। अब वो गए हैं या नहीं गए हैं, वो सच्चे जो प्रेमी हैं उनको मिलते हैं आज भी। एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, समाज में आज बहुत बुराइयां फैली हुई हैं और जितना लोग सत्संग के माध्यम से, जितना टीवी में, रेडियो पर, हर जगह सत्संग जो है लोगों को सुना रहे हैं कि समाज में कम से कम अच्छा बनिए, शिक्षा दे रहे हैं लोग, लेकिन ठीक उसका विपरीत हो रहा है। यानी कि इतना कुरीतियां हो गई हैं समाज में कि आज बहन बेटियों के साथ और कई मतलब नशीला पदार्थ सेवन करके तमाम जो तरह गलत कदम उठाते हैं, उन्हें कैसे आप समझाएंगे, किस तरह से? समझाने की बात नहीं है। देखिए, ये संस्कार के मुताबिक सब होता है। संत महात्मा जब आते हैं तो उनके शरीर का ये गुण होता है कि जिसको स्पर्श कर ले, जिस पेड़ का फल खा ले, जिस गांव को पहुंच जाए, जिसके ऊपर उनकी नज़र पड़ जाए, चाहे वो पेड़ पौधे जीव जंतु कोई भी हों, उनको मनुष्य शरीर मिल जाता है। मनुष्य शरीर मिलने का मतलब ये है कि वृत्ति पुरानी ही रहती है। अब जैसे भेड़िया है, वो मनुष्य शरीर पा गया तो उसकी जो आदत पीछे की है वो छूटेगी नहीं, मनुष्य शरीर तो पा लिया है। इसीलिए यह जनसंख्या मनुष्य शरीर की बढ़ रही है, मनुष्य ज़्यादा बढ़ गए। अब बहुत सी जातियां प्रलुप्त हो रही हैं, तो क्या कहाँ चली गई? मनुष्य शरीर में आ गई। अब इसकी भी छटनी होगी। छटनी होने पर 20 करोड़ लोगों का सफाया हो जाएगा, और जब लोग रह जाएंगे तब उनके अंदर भय होगा। बिन भय होए न प्रीत, जब भय नहीं तो प्रीत काहे की? तो इस तरीके से सुधार होगा। मालिक चाहते हैं ये न हो, लेकिन संस्कार जो पुराने मौजूद हैं वो धीरे धीरे खत्म होते हैं, ऐसे नहीं खत्म होते हैं। क्या कहेंगे समाज में और पब्लिक को जो देख रहे हैं, उन्हें क्या आप शिक्षा देंगे? शिक्षा यही देंगे कि ये सदैव मृत्यु को सामने रखा जाए। मरना तो सबको है, जिसने जन्म लिया है वो मरेगा, और जिसने जन्म लिया ही नहीं है वो मरेगा क्या? तो वो अजन्मा है, जन्म नहीं लेता है। हालांकि जन्म लेकर के आता है, मालूम होता है हमें आपको। कोई संत महात्मा आया, राम आए, कृष्ण आए, रविदास, कबीर, पलटू आए, दादू आए, ये तो शरीर से ही आए, तो ये उत्पन्न हुए, पैदा हुए। लेकिन जिसको अजन्मा कहा जाता है वो रोज जन्म ले तब भी उसका नाम अजन्मा रहेगा, तो वो मालिक है। इसलिए गुरु की शरण लेने की ज़रूरत है। मृत्यु को सामने रखा जाए। जब मृत्यु को सामने रखा जाएगा तो खराब काम नहीं करेगा, क्यों? कर्म फल लग जाएगा, और कर्म फल का भोग इस संसार में आना पड़ेगा। इसलिए सभी को गुरु की शरण में जा कर के उसकी आज्ञा का पालन करने की ज़रूरत है। चलिए, आप लोग देखे, सुने, बहुत अच्छा लगा। जो कुछ बताए हैं आप लोग ध्यान से सुने होंगे और उस पर गौर किए होंगे, और बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। लास्ट में हम परिचय नहीं जान पाए कि ये लोकेशन कौन सा है, मतलब अपना परिचय देने की जरूरत। हाँ, ये कहाँ पे हम ये हैं? गांव चंदीपुर है, पोस्ट शिवराजपुर है, जिला खीरी लखीमपुर, उत्तर प्रदेश। चलिए, ये लोकेशन है और इसी जगह पे हम आए थे, तो बड़ा अच्छा लगा बातचीत। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा आप लोग को भी बता दें, सुना दें। तो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।